मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर आईएएस पीसीएस पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है लिंग। आज हम लोग लिंक पढ़ेंगे। लिंक पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है। और मैं अपनी जो मेरे नए विद्यार्थी हैं, जो मेरे पुराने भी विद्यार्थी हैं, उनसे यही कहूँगी प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है गाइज। अब हम लोग पढ़ते हैं, लिंक पढ़ते हैं। देखिए, लिंक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग पिछली क्लासेस में संज्ञा पढ़े थे। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे। ठीक है। तो संज्ञा पढ़ना, आइए अब मतलब कि जान लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं संज्ञा, मतलब कि अब जान लेते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा के अंदर आपका वचन, लिंग वचन कारक आया कहाँ से? आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लिंग वचन कारक आया कहाँ से। तो मैं ये बता दूं कि हम लोग पिछली क्लासेस में संज्ञा पढ़े थे। अब संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं आप मुझे ये बताइए। देखिए, जो संज्ञा की डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, किसी व्यक्ति, संज्ञा की डिफिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा की डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसी संज्ञा की स्टेट की अगर शायद मैं बात करूं कि ये लिंग, देखिए ये जो संज्ञा, ये जो हमारी संज्ञा है, इसमें 3 प्रकार के स्टेट होते हैं। ये जो हमारी संज्ञा है, इसमें 3 प्रकार के स्टेज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका लिंग हो गया, क्या हो गया? लिंग हो गया। एक आपका वचन हो गया। वचन के बाद आपका कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। ठीक है। कारक है, कारक भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जितनी भी संज्ञा है या उसके अंदर हम लोग देखिए, जितनी भी हमारी मतलब जो भी हमारी संज्ञा है, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिंग को निर्धारित करते हैं। ठीक है। फिर उसका वचन बताते हैं। ठीक है। उसका वचन बताने के बाद फिर जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम लोग कारक बताते हैं। जैसे लिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे लिंग आपकी, जैसे मान लीजिए बेटी है। ठीक है। तो अब ये लिंग क्या, मतलब कि इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये पहले डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम वचन बताते हैं कि बेटियां हैं, मतलब जैसे वचन मतलब बेटियां हैं। ठीक है, बेटियां हैं। कारक मतलब बेटियों के लिए, बेटियों के लिए। ठीक है। तो बेटियों के लिए। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, लिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? लिंग पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग वचन पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। अगर सर मैं बात करूं कि लिंग किसे कहते हैं, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें हम, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन होगी इसकी, देखिए संज्ञा, देखिए संज्ञा शब्द के, संज्ञा, प्लीज़ गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप लोग एक एक चीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊंगी। देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसकी, पुरुष पुरुष जाति, कौन सी जाति? पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, अथवा स्त्री जाति का क्या होता है? बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री, या तो हमें पुरुष जाति का बोध हो या तो हमें स्त्री जाति का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई लिंग की। अब अगर बात किया जाए, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं कि, उदाहरण देखिए आप नोट डाउन, जैसे मोहन हो गया। मोहन कौन सा लिंग है? ये आपका पुल्लिंग है। अगर सर रीना की मैं बात करूं, रीना आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे मैं बकरी की बात करूं, बकरी, ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। लड़का आपका क्या है? पुल्लिंग है। तो ये क्या है? आपकी स्त्रीलिंग। मतलब लिंग का मतलब होता है कि हमें पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का पता चलता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब आइए यहाँ पास देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हमारे हिंदी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारे हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं कि हिंदी भाषा में, पॉइंट डालकर आप लोग लिख लीजिएगा कि हिंदी
भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। हमारे हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग, और एक आपका होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है गाइस, कौन से लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा देखिए, बहुत से लोग इसे इसे क्या पढ़ते हैं? पुरलिंग। पुर, ये जो साउंड रा का आता है ये गलत होता है। ये जो वर्तनी शुद्धिकरण होता है, ये जो देखिए वर्तनी शुद्धिकरण में हम लोग कोई भी साउंड को अच्छे से निकालते हैं। कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पुरलिंग बोल देते हैं। तो पुरलिंग, रा का साउंड नहीं आता, ला का। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पास आपको पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। तो यहाँ पास गौर जी, ये जो द्विव्यंजन है आपके आपस में, जब दो व्यंजन आपस में होते हैं तो पहला व्यंजन जाके दूसरे व्यंजन में क्या हो जाता है? आधे में चला जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुल्लिंग। क्या पढ़ते हैं? पुल्लिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुल्लिंग, और ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। अब देखिए, अगर शायद अब मैं यहाँ पास बताऊँ, देखिए हमारे हिंदी भाषा में तो दो ही लिंग होते हैं। एक आपका स्त्रीलिंग होता है, एक आपका पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए या पूछ दें, कोई भी आपको शब्द दे दे, जैसे रात दे दें, जैसे आपको क्या दे दें? रात दे दें। ठीक है, जो अगर शायद आपको रात दे दे, तो यहाँ पर अगर पूछे कि इसका स्त्रीलिंग, अब यहाँ पर अगर आपको एक ऑप्शन में दे दिया स्त्रीलिंग दे दिया, क्या दे दिया आपको? स्त्रीलिंग दे दिया। स्त्रीलिंग के बाद दूसरे ऑप्शन में अगर आपको पुल्लिंग दे दिया, पुल्लिंग दे दिया, और तीसरे ऑप्शन में आपको नपुंसकलिंग दे दिया, देखो नपुंसकलिंग दे दिया, और चौथे ऑप्शन में आपको दे दिया उभय लिंग दे दिया। कौन सा? उभय लिंग। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देखिए हमारे हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग। तो ये दोनों को तो आप कटी कर दोगे, ये दोनों को आप क्या कर दोगे? कटी कर दोगे। जब भी आपको बताना होगा या तो स्त्रीलिंग में आप बताओगे या तो पुल्लिंग में बताओगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि रात हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए लिंग की, अगर सर लिंग की डिफिनीशन क्या होती है, फिर मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करा दूं आपको। लिंग की डिफिनीशन क्या होती है कि संज्ञा शब्द में जिस रूप में हमें पुरुष जाति अथवा स्त्री जात का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी में आप इस नोट मतलब कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी भाषा में लिंग, जो आपकी हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पुल्लिंग होता है, और एक आपका स्त्रीलिंग होता है। तो ये आपकी लिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं। अब देखिए हम लोग का फर्स्ट स्टेज, अब देखिए हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए बहुत से, देखिए अगर शायद हमें सर्वनाम की मदद से जानना हो, अगर शायद हम सर्वनाम की मदद से देखिए हम कैसे कैसे जानेंगे कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी, मैं उनसे यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आप लोग एक एक अच्छी तरीके से समझते जाइएगा, जिससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊँगी। अब कहने का मतलब ये चीज़ है। देखिए अब हम लोग दो ट्रिक बताएंगे कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर जो भी मेरे विद्यार्थी खड़ी खड़ी बोली से संबंध रखते हैं तो वो चीज़ ये अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और जो भोजपुरी बोली से या जो हरियाणवी बोली से संबंध रखेंगे उनको समझने में दिक्कत होगी। तो उनके लिए भी मैं दूसरी ट्रिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बताते चलूँ। देखिए सर्वनाम की मदद से हम कैसे जानेंगे, आप मतलब वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सर्वनाम की, आप लोग अपनी हेडिंग बनाइए कि सर्वनाम की मदद से हम कैसे जानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आइए हम लोग कोई सर्वनाम ले लेते हैं। यहाँ पास हम सर्वनाम हमारा क्या होगा, तो आइए हम यहाँ पास कोई सर्वनाम ले लेते हैं। मेरा या मेरी। तो यहाँ से तो आप एक चीज़ समझ में आ ही गया, ये आपका मेरी है, ये आपका पुल्लिंग है, और ये आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अगर शायद मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे किताब। अब देखिए, अब इसको आप इसमें रख के देखिए और इसमें रख के देखिए। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी किताब या मेरा किताब? बताइए, आप लोग बोलते हैं क्या है, मेरी किताब बोलते हैं कि मेरा किताब बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी किताब। क्या बोलते हैं, मेरी किताब बोलते हैं। ये चीज़ तो बोलते हैं ना कि मेरी किताब है, क्या है ये,
मेरी किताब है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर अगर आपका सर्वनाम पुल्लिंग में है तो आप पुल्लिंग में भी आपका संज्ञा होगी, अगर शायद आपका सर्वनाम स्त्रीलिंग में तो वो स्त्रीलिंग में ही होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर शायद आप क्या बोलते हैं, मेरी किताब, मेरी मेरी किताब क्या हो गया, ये आपकी स्त्रीलिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। मेरी किताब, आप रखें मेरा किताब तो कोई नहीं बोलता, लोग यही तो बोलते हैं मेरी किताब है, मेरी किताब। तो यहाँ से आप जानेंगे किताब आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अगर मैं एक एग्जाम्पल की अगर मैं और बात करूँ यहाँ पास दे दूँ, सर्वनाम की मदद से आप कैसे पहचानोगे मेरा। आप कोई भी अपना सर्वनाम रख सकते हैं। ठीक है, अपना, अपनी, कोई भी आप सर्वनाम अपना रख सकते हैं, रख के देख सकते हैं। मेरी। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ एक बैग, क्या ले लूँ उदाहरण के तौर पर, अब देखिए आप इसमें रख के देखिए बैग। अब अगर बैग आप इसमें, मेरा बैग या मेरी बैग, तो लोग क्या बोलते हैं, मेरा बैग। लोग कहते हैं नहीं ये मेरा बैग है, मेरी बैग नहीं बोलते लोग क्या बोलते हैं, मेरा बैग है, मेरा बैग। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा बैग। अब मेरा क्या हो गया, आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो बैग भी आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। अब देखिए क्रिया की मदद से हम लोग कैसे पहचान, विशेषण की मदद से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मैं थोड़ा आपको बताते चल रही हूँ कि ये देखिए ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो इससे आप लोग कैसे पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर सर मैं विशेषण की बात करूँ, यहाँ पास विशेषण की मदद से कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए हम लोग वो हम किसी भी संज्ञा का विशेषण से देख सकते हैं, हम किसी भी संज्ञा में रखकर हम विशेषण को देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर सर मैं विशेषण की बात करूँ यहाँ पर कि अच्छा, क्या, अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी। तो यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 मिनट गाइज। देखिए यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा आपका विशेषण अच्छा। देखिए अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, मोटा, पतला, मोटा, मोटी, ठीक है, पतला, पतली। तो आप कोई भी विशेषण रख के अपना देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छी, अच्छा, अच्छी। कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब अगर यहाँ पास मैं उदाहरण की बात करूँ, दिन, क्या, दिन, ये उदाहरण। अब देखिए हम इसमें रख के देखते हैं, अच्छा दिन या अच्छी दिन क्या होता है बताइए। दिन आपकी अच्छा दिन होता है कि अच्छी दिन होता है। तो आप क्या बोलते हो, अच्छा दिन है। लोग ये बोलते हैं ना कि अच्छा दिन है आज का। लोग ये तो नहीं बोलते अच्छी दिन है। लोग क्या बोलते हैं, अच्छा दिन है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, मतलब आज का दिन अच्छा है। लोग बोलते हैं ना आज आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा है, दिन अच्छा है। तो ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग। तो आप विशेषण की भी मदद से आप ऐसे ही रख के देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो आपका दिन है वो क्या है, आपका पुल्लिंग है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बात, एक उदाहरण और मैं दे दूँ आपको, बात। अब देखिए अच्छी बात होती है कि अच्छा बात होती है। तो आप ये चीज़ को कहते हो ना अच्छी बात है, लोग कहते हैं ना अच्छी बात है। तो ये जो बात शब्द हो गया आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया गाइज, स्त्रीलिंग हो गया। तो आप देखिए सर्वनाम की मदद से आप रख के देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। विशेषण की मदद से भी आप ऐसे ही रख के देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आइए हम लोग क्रिया की मदद से देख लेते हैं थोड़ा से, क्रिया की मदद से कैसे होगा। अब देखिए क्रिया की मदद से कैसे होगा, अगर मैं क्रिया में अगर रख दूँ, देखो होता है, देखिए क्रिया रहा है, रही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी रख के देख सकते हो, होता है या होती है, होता है या होती है। तो आप ऐसे, अब देखिए क्रिया की मदद से दिन होता है या दिन होती है। तो आप क्या कहोगे, दिन होता है। दिन क्या होता है, दिन होता है, दिन होता है। ठीक है, दिन होती नहीं है, दिन होता है। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। ठीक है गाइज। अब यहाँ पास अगर एक चीज मैं और ले लूँ, देखिए रात होता है कि होती है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पास लिखूँ, देखिए प्लीज़ गाइज आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और जो लोग जो भी मेरे विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध रखते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि होता है, होती है, तो ये आप अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो देखिए रात, अगर सर मैं बात करूँ, रात होती है कि होता है।
रात होती है, रात होती है, यही तो है ना, रात होती है। वो रात होता तो नहीं है, रात होता है, नहीं, रात होती है, हम लोग ये तो बोलते हैं ना, रात होती है। जो रात होती है तो ये आपका क्या हो गया, स्त्री। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये आपका पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्त्री लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रात, रात क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। दिन की दिन होता है, तो दिन आपका क्या क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए, जिससे जिससे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ सकते हैं। आप कोई भी सर्वनाम रख के आप देख सकते हैं कि ये होता है या होती है, या तो या मेरा है या मेरी रख के आप कोई भी सर्वनाम रख के देख सकते हैं। आप कोई विशेषण विशेषण भी रख के आप देख सकते हैं। संज्ञा का अगर आप विशेषण रख दोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर शायद हम किसी भी संज्ञा को विशेषण में रख कर देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम किसी भी संज्ञा के चाहे सर्वनाम में रख के देखें या विशेषण में रख के देखें या हम क्रिया में रख के देखें, ठीक है, रख सकते बोला हम देख सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आज जो भी मेरे विद्यार्थी अक्सर अक्सर वो खड़ी बोली जो भी विद्यार्थी बोलते हैं, तो उनको ये चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत उनको होगी जो जो भोजपुरी वाले हैं, जो हरियाणवी साइड के हैं, तो वो विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। तो उनके लिए भी मैं ट्रिक लेके आई हूँ। देखिए, देखिए गाइज, अब देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं। अब आइए हम लोग अपना दूसरा स्टेप में चलते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पास क्या दिया है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पुल्लिंग शब्द के बारे में पहचानेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी, हमने स्त्रीलिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। आप एक एक करके पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पुल्लिंग शब्द की पहचान। अब देखिए हम लोग पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अगर शायद आपके दिनों के नाम आ जाए, देखिए दिन के नाम आपका सोमवार हो गया, तो प्लीज़ गाइस आप लोग नोट डाउन करते चलिए। सोमवार हो गया या मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया, ठीक है। मंगलवार के बाद आपका बुधवार हो गया, क्या हो गया, बुधवार हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आदि, ठीक है, आदि। ये जितने भी आपके अगर दिनों के नाम आते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये आपकी क्या होती है, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अगर सोमवार पूछिए पेपर में कि सोमवार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपके दिमाग पे तुरंत आना चाहिए कि अगर दिनों के नाम की बात कर रहा है तो ये हमारा पुल्लिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम बात करें महीनों की बात करें, महीनों के नाम की बात करें, तो ये आपकी ये जैसे आपका मार्च, अप्रैल, मई, तो आप लोग लिख लीजिए। मार्च हो गया आपका, अप्रैल हो गया, ठीक है। महीनों की बात करें, जनवरी फरवरी हो गई आपकी, ठीक है, अप्रैल हो गया आपका, ठीक है, मई हो गई आपकी, जून हो गई। अब देखिए यहाँ पर दिन जो आपकी जो हिंदी भाषा में जो आपके दिनों के भी महीनों, जैसे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, आषाढ़ हो गया, सावन हो गया, ये जो हमारी हिंदियों में जो होते हैं ना, तो वो भी चैत्र, जैसे आपका चैत्र हो गया, ये भी आपकी पुल्लिंग में चैत्र होता है, ठीक है। बैसाख हो गया, आषाढ़ हो गया आपका, आषाढ़ हो गया। तो ये सब आपके क्या हो गए, ये आपकी पुल्लिंग हो गए, ये आपके क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो प्लीज़ गाइस आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोग आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग आते हैं, देखिए देशों के नाम। अगर यहाँ पास मैं देशों के नाम बात करूँ, यहाँ पास देखिए देशों के नाम, ये क्या है आपके देशों का, देश से कौन कौन से हो गया, आपका भारत हो गया, ठीक है, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया आपका, जापान हो गया, आदि। तो अगर ये शब्द अगर शायद आपके देशों के नाम आते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जैसे भारत हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, और ये आपके आदि, ठीक है। तो ये सब अगर देशों के नाम आते हैं तो ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
ग्रह नक्षत्रों की मैं बात करूँ तो आपकी आपकी ग्रह, जो आपका ग्रह है वो आप देखिए 9 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं, एक जो आपकी पृथ्वी है, क्या ये अपवाद रूप में है? कि आप ये बोलिए मैम आप तो बताई थी ग्रहों के नाम भी तो उसमें आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अगर अपवाद के रूप की अगर मैं बात करूं तो आपके 9 ग्रह होते हैं। आपके कितने ग्रह होते हैं? 9। सूर्य, चांद, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आपकी क्या है? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके जैसे ग्रह में सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया। ठीक है, चंद्र हो गया, शनि हो गया, क्या हो गया? शनि हो गया, मंगल हो गया, क्या हो गया? मंगल आदि। सिर्फ उसमें एक अपवाद है, वो पृथ्वी। पृथ्वी आपकी जो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो प्लीज़ गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप ये बोलेंगे मैम आप तो बताई थी ग्रहों के और नक्षत्रों के नाम, मतलब ये सब जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ कि अपवाद रूप में जो एक अपवाद होता है कि ये पृथ्वी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो प्लीज़ गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपकी जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है गाइस, अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ पर्वतों के नाम, किसके नाम? पर्वतों के नाम। अब देखिए पर्वत आपके क्या हो गए? हिमालय हो गए, हिमालय हो गया आपका, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा हो गया, और आपका मलय हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं? ठीक है, हिमालय हो गए, हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। तो ये सब आपके क्या हैं? पर्वतों के नाम। तो अगर ये सब की मैं बात करूं तो ये सब आपके मतलब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ये सब आपके क्या हो गए? आदि। तो ये सब आपके क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अब हम लोग आते हैं कि वृक्षों के नाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वृक्षों के नाम की बात कर रहे हैं। अब देखिए वृक्षों के नाम, जैसे आपका पीपल हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर देखिए आप नोट डाउन करते चलिए। पीपल हो गया, अनार हो गया, ठीक है, अनार का, अशोक का पेड़ हो गया। ये एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है कि अशोक आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, अगर मैं वृक्षों की पेड़ की मैं बात करूँ, पीपल हो गया, शीशम हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये आपके क्या हैं? ये आपकी पुल्लिंग है, आदि पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर शायद अगर मैं वृक्षों की या पेड़ों की मैं बात कर रही हूँ, आपका अशोक हो गया, पीपल हो गया, अनार हो गया, तो ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है? अपवाद है। तो आप अपवाद रूप में लिख लीजिए कि यहाँ पास अगर देखिए इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद में जैसे आपकी हो गई यहाँ पास नीम। नीम आपका क्या है? नीम आपका है स्त्रीलिंग है। इमली क्या है? इमली। इमली क्या है? इमली। इमली जो है आपकी वो क्या है? स्त्रीलिंग हो गई। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मौलसरी क्या है? आपकी स्त्रीलिंग हो गई। तो ये मतलब वृक्ष में अपवाद, ये स्त्रीलिंग हो गई। इमली है, नीम है, तो ये आपकी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइस, ये नोट डाउन करते चलिए जिससे आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए जल्दी से हम लोग धातुओं को नाम देख लेते हैं। धातुओं के नाम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सोना हो गया, क्या हो गया गाइज? सोना। सोना हो गया। लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया। लोहा हो गया आपका। ये आपका लोहा हो गया। ठीक है, ये आपका लोहा हो गया। पीतल हो गया, पीतल हो गया। तामा हो गया, क्या हो गया गाइज? तामा हो गया। क्या हो गया? तामा। तांबा, तांबा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके धातुओं के नाम हो गए। लेकिन यहीं पास एक अपवाद रूप में अगर चांदी, अगर आपके एग्जाम में देखिए चांदी दे दी जाती है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है चांदी आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप बताओगे ये आपकी जो चांदी है ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है गाइज? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन। मिट्टी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग अनाजों के नाम की बात कर लेते हैं। अनाजों के नाम। अब देखिए जैसे अनाजों के नाम, धान हो गया, क्या हो गया? धान हो गया। चना हो गया, मक्का हो गया, और गेहूं हो गया, गेहूं हो गया आपका। ठीक है, तो आदि। तो ये क्या है आपके? ये आपकी पुल्लिंग है। ये आपकी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो जैसे आपका धान हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, तो ये आपकी क्या है? पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ समय के नाम,
यहाँ पर किसके समय के नाम, देखिए समय के नाम आपका घंटा हो गया, ठीक है, मिनट हो गया, क्या हो गए गाइज, मिनट हो गए, सेकंड हो गया, सेकंड हो गए आपकी, ठीक है, पल हो गया, पल। तो ये सब आपके क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, क्या है गाइज, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। तो ये सब आपके क्या हो गए, आदि जो भी है आपकी, ये सब क्या है, समय की, अगर समय की बात किया जाए, अनाजों की, धातुओं की, वृक्षों की बात किया जाए, ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अब यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूँ प्राणीवाचक, अब देखिए प्राणीवाचक में कुछ स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। देखिए प्राणीवाचक की अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे बाज, बाज क्या है आपका, पुल्लिंग हो गया। तोता आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मच्छर, मच्छर आपके क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। उल्लू, चीता, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये आपके पुल्लिंग हो गए। लेकिन यहीं पास कुछ अपवाद के रूप में अगर मैं बात करूं, अपवाद जो आपके स्त्रीलिंग भी होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे चील हो गया। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, कि जैसे यहाँ पास आपकी क्या हो गई, चील हो गई। देखिए इस कुछ अपवाद में देखिए, अगर अगर सर मैं प्राणीवाचक शब्द की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में ये हो जाए मैम कोई भी प्राणीवाचक होंगे तो वो सब पुल्लिंग होंगे, नहीं, कुछ अपवाद भी हैं। देखिए देखो अपवाद के रूप में जैसे मैं बात करूँ, आपकी चील हो गई, क्या हो गई, चील हो गई। बतख हो गया, क्या हो गया गाइज, बतख हो गया, ठीक है। बटेर हो गया आपका, बटेर, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। जू हो गया आपका, जू हो गया। मछली हो गई, मक्खी हो गई, गिलहरी हो गई, ठीक है। कोयल, चिड़िया हो गई, तो ये क्या है आपकी प्राणीवाचक हो गए। अब यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूँ कि जल स्थलों की नाम की अगर मैं बात कर रही हूँ, जल स्थल, देखिए जल स्थल आपके कौन कौन से हो गए, जैसे हिंद, देखिए यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जल जल स्थल है जो आपके हिंद महासागर हो गए, आपके क्या हो गए, हिंद महा, देखिए हिंद, वो हिंद महासागर हो गए, ठीक है, प्रशांत महासागर हो गए, अरब सागर हो गए। तो ये सब आपके क्या हैं, आपके जल स्थलों की मैं बात करूँ। अब देखिए यहाँ पर विभागों की अगर बात की जा रही है, जैसे विद्युत विभाग हो गए, कौन से विभाग हो गए, विद्युत विभाग हो गए, जल विभाग हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके पुल्लिंग है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे में आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ, प्रायः देखिए जो मतलब प्रायः जो अकार, वो अकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा मैम ये अकारांत, उकारांत, ये अकारांत, उकारांत, इकारांत क्या होता है। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर छोटा आ आता है तो आप ये समझ लीजिएगा वो अकारांत है। किसी की शब्द के अंदर अगर छोटी ई की मात्रा लग रही है तो वो इकारांत हो गया। किसी शब्द के अंत में अगर उ लग रहा है तो वो उकारांत हो गया। अब देखिए कैसे पहचानते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे जग, जग में छोटा वो है, ये अकारांत हो गया। जीव, ये देखिए है मन, संसार, शरीर, तन, तो ये आपका क्या हो गया, अकारांत हो गया। कवि, ई लगा है अंत में तो आपका इकारांत हो गया। मुनि लगा है, ये आपकी क्या हो गया, इकारांत हो गया। देखिए उकारांत, उ लगा है। ध्वज, तो ध्वज आपका तो अकारांत हो गया। जंतु, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उकारांत हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर जग, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, कवि, मुनि, धातु, ध्वज, जंतु आदि, इसमें अगर जंतु आदि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ इसमें अपवाद भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हो कि पुल्लिंग है। अब यहाँ पर अगर सर मैं तीसरे की मैं बात करूँ, तीसरे की, तो यहाँ पर जैसे तत्र, ना, खा, जा, और आए, अच्छे शब्द के अंत में अगर शायद ये आते हैं, अगर शायद ये पुल्लिंग ये अंत में हो तो शब्द प्रायः क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइज, पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये दिया गाइज, ये अक्षर होंगे, अक्षर शब्द आते हैं। तो यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपकी टाइपिंग इधर हो गई है। तो यहाँ पर अक्षर होगा, क्या होगा गाइज, आप लोग अक्षर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अक्षर शब्द के अंत में हो तो वे प्रायः क्या, अब देखिए जो प्रायः का मतलब यहाँ पास किया गया है, तो 90% केस में इसमें होता है, 10% केस में क्या होते हैं, आपकी स्त्रीलिंग होती है। मतलब 90% केस में अगर मैं बात करूँ जहाँ प्रायः शब्द आ जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि 10% भी होती है, 90% आपकी क्या होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे चित्र, त्रा दिया हुआ है। मित्र, त्रा दिया हुआ है। पत्र दिया हुआ है। रमन, ना दिया हुआ है। पालन, रदन,
जागरण, ये जागरण रण अरण दिया हुआ है। पोषण, भरण, रुख खा दिया हुआ है। सुख, देखिए सुख दुख दिया हुआ है। ठीक है, सरोज, मनोज जा दिया हुआ है। बिहार, आर, आहार, अधिकार कार दिया हुआ है। व्यवसाय, आय दिया हुआ है। क्या दिया, आय दिया हुआ है। न्याय, आय, अध्याय आदि। तो ये सब आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो प्लीज गाइस आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए थोड़ा सा हम इसके अपवाद भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अपवाद रूप में जो स्त्री, जैसे थकान हो गया, थकान, थकन क्या है ये, थकन, लगन, सीख, भीख, चीख, मौजी, लाज, खोज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लाज हो गया, खोज हो गया। खोज आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि मैम तो बताई थी जा वाला है तो वो पुल्लिंग होगा। नहीं, कुछ अपवाद भी हैं। प्रायः जो शब्द है 90% केस में तो वही होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 10% में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खोज आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। आपका हुंकार भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हुंकार आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बौछार भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आइए गाइस हम लोग चौथे में चलते हैं। देखिए प्रायः रत्नों या धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्रायः अगर रत्नों की, जैसे आपका हीरा, पुखराज, पन्ना, लीलम। हाँ, अब देखिए यहाँ पास लीलम अगर किसी स्त्री जाति का नाम है तो वो स्त्रीलिंग होगी। नहीं, वैसे अगर शायद रत्नों की, अगर रत्नों के संबंध में बात की जाए लीलम, तो आप ये समझ लीजिएगा ये पुल्लिंग है। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर शायद, अगर शायद ये स्त्री का नाम है तो ये स्त्रीलिंग होगा, नीलम। अगर शायद रत्नों के संबंध में बात की जाती है तो ये आपका क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, लाल, जवाहर, मूंगा, मोती। ठीक है, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, शीशा, यूरेनियम, मान लीजिए यूरेनियम हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया, लिख लीजिएगा। प्लेटिनम हो गया, जस्ता हो गया, पारा, पानी। तो यहाँ पर दिया ना कि द्रवों के नाम। ठीक है, घी, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जल, जीरा, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। देखिए आपके एग्जाम में दही शब्द, यूपी के एग्जाम में तो अगर दही शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना पूछा जाए तो यूपी का एग्जाम हो ही नहीं सकता। आप एक चीज गौर करिएगा कि दही आपकी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे आपकी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती, वो पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है। लेकिन सिर्फ अगर वहां पर छाछ दे दिया जाए, मट्ठा, तो वो आपका स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर शायद छाछ की अगर बात की जाए, जिसे मट्ठा बोलते हैं, वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, वो आपका स्त्रीलिंग। देखिए अपवाद के रूप में हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पास कि देखिए मणि, चांदी, शराब, चाय, कॉफी, जो आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लस्सी, छाछ, तो ये आपकी क्या है, स्त्रीलिंग। सिकंजी, स्याही, बूंद, धारा, तो ये सब आपकी क्या है, ये आपकी स्त्रीलिंग है। ये आपकी क्या है गाइज, स्त्रीलिंग है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे और भी जो आपके विद्यार्थी, जो आपके दोस्त लोग हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं, ये आपकी हो गई। ठीक है, अब हम हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो देखिए संज्ञाओं की तत्व में तत्व पा पन से जुड़ने पर शब्द प्रायः पुल्लिंग बन जाता है। अब देखिए अगर शायद प्रत्यय शब्द अगर जुड़ गया आपका यहाँ पर, देखिए गाइस यहाँ पर प्रत्यय शब्द नहीं लिखा, वो जुड़ने पर यहाँ पर आप प्रत्यय लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए गाइस, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ने पर, ठीक है, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा, प्रत्यय से जुड़ने पर शब्द क्या बन जाते हैं, पुल्लिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो पन के बगल में आप यहाँ पास लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पास देखिए तत्व पा पन। ठीक है, तो यहाँ पास आप प्रत्यय लिख लीजिएगा, प्रत्यय। प्रत्यय से जुड़ने पर शब्द प्रायः पुल्लिंग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे सित्तो, मनुष्य, पस्तु, पच, देखो बचपन, लड़प्पन, बुढ़ापा, मोटापा। बुढ़ापा आपका क्या है, भाववाचक है। ठीक है, मोटापा आपका क्या है, भाववाचक है। क्या है आपका, भाववाचक है। ठीक है, तो यहाँ पास ये सब जुड़ने से आपका क्या बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
जो भी हम लोग की नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें हम लोग स्त्रीलिंग को कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे रिवीजन करते रहिएगा, आप अच्छे तरीके से आइएगा। जब नेक्स्ट हमारी क्लासेज होगी तो उसमें मैं आपसे पूरी पुल्लिंग के बारे में पूछूंगी, दही आपकी क्या है, छाछ आपकी क्या है, ठीक है। तो आप इसे रिवीजन करके आइएगा। ओके, धन्यवाद।